जो घर में सिलाई करते हैं, एक बारिश का पजामा दिखेगा इतनी छोटी है। ऊपर की सिलाई खराब आती है तो कैसे सही करें, नीचे की सिलाई खराब आती है तो कैसे सही करें। हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है और अंधेरा है, इसलिए हम लोग बाहर खड़े हुए हैं अभी। और जब तक मैं यहाँ पर साफ सफाई करती हूँ, मैंने जब तक बोल दिया है प्रीति से, जाओ तुम जब एक सामान लेके आना है वो ले आओ, जब तक मैं यहाँ पर सफाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, लाइट आ चुकी है और अब मैं काम करना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मेरे पास 4 कपड़े रखी हुई हैं और एक ये कल की अधूरी गाउन रखी हुई है, तो इसी से स्टार्टिंग करेंगे। देखते हैं कितना क्या काम हो पाता है आज, क्योंकि अब 4:30 बज चुके हैं और अब आई है लाइट। फ्रेंड्स, मैं काम करते करते थक गई थी, तो मैंने कहा मैं पानी पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे ये सूट दिख गया है, तो मैंने कहा इसको खोल के देख लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये गुड़िया के ऊपर अच्छा लगेगा, तो मैं इसको ले जा रही हूँ। गुड़िया को पसंद आएगा तो वो बना लेगी। और यहाँ पर प्रीति क्या कर रही है, अभी गाउन सिल रही है। एक कुर्ता सिल के रख दिया है मैंने, अभी दूसरी और अब उसकी दूसरी गाउन सिला रही है, करने वाली है उसकी गाउन भी। आज हमारा लेसों का रैक तो साफ होने ही वाला है। क्यों नैनी, कितना और बचा है? बस ये नीचे वाला और वहाँ से लेके यहाँ तक उसने पूरी साफ कर दी है, बस नीचे वाली और बची है। जब पुताई वगैरह हुई थी तब हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने ये दोनों छोड़ दिए थे, बाकी सब साफ सफाई कर ली थी। ये हमारी प्रीति गाउन भी सिल के तैयार हो गई है। एक बारिश का पजामा दिखेगा इतनी छोटी है, अच्छी लग रही है, लेकिन प्रीति बहुत टाइम लग गया इसमें, है ना? गाउन में तो लगता ही है, और कपड़ा कितना हैवी, इतना हैवी वर्क है ना इसमें। धीरे धीरे मशीन चलती, ज्यादा हैवी कपड़ा देते हैं, नहीं चला पाते इसमें। और आंटी आप क्या कर रही हो? प्लाजो सिल रही हो। कितने कपड़े सिला गए आज आपके? आपकी तबीयत कैसी है आंटी? अभी अच्छी, कल से बेटर है ना? ये अच्छा है, काम करने की स्थिति में पहुंच गए आंटी। कितने कपड़े सिल गए आपके? अरे जो पहले ट्राउजर है बोल तो रही हूँ। पहले ट्राउजर शाम को क्यों लाइट कहाँ थी? और दुपट्टा लगा के रखा जी सिल रहे हैं। हाँ? मेहमान आ गए थे तो आंटी मेहमान सेवा करने चली गई। फ्रेंड्स, गाउन सिलने के बाद मैंने एक पिंक कलर का कुर्ता सिल के और रख दिया है, जो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बता दूंगी। लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो घर में सिलाई करते हैं, उन लोगों को एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है मशीन में सिलाई करवाने की। मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको आज ये बता रही हूँ कि ऊपर की सिलाई खराब आती है तो कैसे सही करें, नीचे की सिलाई खराब आती है तो कैसे सही करें। तो सही करने के लिए पहले मैं आपको एक सिलाई लगा के बताऊंगी। यहाँ पे ऊपर मैंने लगाया है ग्रीन कलर का धागा, नीचे लगाया है बेबी पिंक कलर का धागा। तो एक कपड़े फोल्ड कर लेते हैं और फिर इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये है ऊपर की सिलाई और ये है नीचे की सिलाई। तो अब अगर नीचे की सिलाई खराब आती है ये वाली, तो प्रॉब्लम होती है यहाँ से ही आपको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। पहले आपको सबसे पहले दाने अगर आ रहे हैं या फिर सिलाई ऐसी आ रही है उखड़ी हुई, तो सबसे पहले यहाँ चेक करिए, क्योंकि गिट्टियों में कभी कभी ऐसे रुए टाइप के आ जाते हैं, वो इसके अंदर चले जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे दूर करिए इस तरीके से, और यहाँ पे चेक करिए यहाँ पे कोई रुआ वगैरह तो नहीं है, और अगर हो तो इसको हटा दीजिए, और अगर फिर भी नहीं होता है तो इसको खोलकर निकाल लीजिए और यहाँ से इसको साफ करके वापस लगा दीजिए। जैसा लगा हो एग्जैक्ट वैसे ही वापस लगा देना है आपको। ये तो बात हो गई नीचे वाली सिलाई की। अब बताते हैं कि ये ऊपर वाली सिलाई खराब आती है तब क्या करना है। तो तब अपन को ये जो बॉबिन केस होता है इसको निकालना है। इसमें हमारा धागा खत्म हो गया है, और यहाँ से इसको निकाल के पहले तो ये चेक कर लीजिए ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं फंस तो नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम इसमें तो नहीं है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कोई रुएं वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी कभी कभी रुएं फंस जाते हैं धागे से, तो इससे भी सिलाई ख़राब आती है। और हो सकता है कभी कभी ये ज़्यादा ढीला हो जाता हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइट आ जाता है तो खिंची खिंची सिलाई आती है, और ज़्यादा ढीला हो जाता है तो एकदम उबली उबली सिलाई आती है। तो ये भी चेक करना है। और यही प्रॉब्लम आपकी यहीं से टाइट भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से ये जो स्क्रू लगा रहता है इसको थोड़ा सा घुमा लीजिए, बिल्कुल हल्का सा घुमाएंगे तो एकदम टाइट हो जाएगा ये। और यही प्रॉब्लम आपकी यहाँ से भी रहती है, अगर नीचे की सिलाई उबली उबली सी आ रही तो आप इसको हल्का सा ऐसे टाइट कर लीजिए घुमा के, और थोड़ी सी अगर खिंची हुई आ रही है तो इसको हल्का सा ढीला कर लीजिए। दोनों को मिला के सेट करना रहता है तो हो जाती है एकदम सही सिलाई। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो कि सिलाई को कैसे ठीक करना है। आप लोगों ने पूछा था और काफ़ी बार आप लोग पूछ चुके हैं, इसलिए मैंने बता दिया। और आप लोग एक चीज़ और पूछ रहे हैं, वो है बोट नेक गले के कुर्ते की कटिंग। तो आज मैं सोच रही हूँ आपको वही बता दें कि बोट नेक गले के कुर्ते की कटिंग कैसे करें, क्योंकि आपने एक जन ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था, इसलिए मैंने कहा आज वही बता देते। और बोट नेक गले के कुर्ते की कटिंग बता रहे हैं तो सिंपल तो बिल्कुल होगा नहीं, अपन लोग करेंगे तो खुरापाती।
उसमें बोट नेक गले में यहाँ सामने कट होगा और स्लीव्स होंगी कप वाली, बलून वाली जो स्लीव्स होती हैं। एक के साथ आप 2 चीजें सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी दीदी कटिंग करना बताती हैं आपको ये वाले बोट नेक गले के कुर्ते की कटिंग। देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ काउंटर पे बैठ के वीडियो शूट करना पड़ रहा है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और दीदी आपको यहाँ पे बैठ के बताएंगी कुर्ते को कटिंग कैसे करना है। तो जल्दी दीदी करो, तुम क्या कर रही हो? ढूंढ लूं। आधे घंटे में आप ढूंढोगे क्या? देखना पेज ही पलटे जा रहे हैं ये तो। हाँ? अभी सिर्फ 2 मिनट हुए, तुम्हें आधा घंटा हुआ है। तो 2 मिनट का आधे घंटे तो बताना पड़ता है ना। हाँ, बताना तो पड़ता है। हाँ, ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। बोट नेक गले की हमें कटिंग करना है। जिसका ये कुर्ता है वो मेरे जितनी है, मेरे जितना ही साइज है उनका। फिर मैं आपको चलिए बताती हूँ कैसे कैसे कटिंग करना है। ये कपड़ा हमने सिंगल कर लिया है। सिंगल करने के बाद हमको इसको एक बार फोल्ड कर लेना है यहाँ से। ये हमने एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर दिया। अब हम इस कपड़े को अच्छे से जमा के यहाँ पर नाखून लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ से शोल्डर का निशान लगाना है। यहाँ से हमको एक सीधी लाइन खींच के कपड़े को सीधा कर लेना है। शोल्डर हमें 7 इंच पर लगाना है। 7 और 7 14 होता है। मुझे तो 14 ही शोल्डर आ जाएंगे। अगर किसी का साइज बड़ा है तो आप 7.5 भी लगा सकते हैं। और बोट नेक गले में हमको शोल्डर थोड़े ज़्यादा ही रखना पड़ते हैं। अगर आप डीप गला बना रहे हैं यहाँ पर तो फिर आपको शोल्डर 6 रखना है। 5.5 भी रख सकते हैं आप, लेकिन अपन बोट नेक गला बना रहे हैं इसलिए हमने शोल्डर 7 रखे। मेरे जितना साइज है इसलिए 7 रखें। अगर किसी का साइज बड़ा है तो आप 7.5 8 भी शोल्डर रख सकते हैं। इसके बाद हमको यहाँ से आर्म होल्स का निशान लगाना है। तो 6.5 पर हम आर्म होल्स का निशान लगा देंगे। अगर कोई हेल्दी इंसान है तो आप 7 पर लगाइए, 7.5 पर भी लगा सकते हैं। कमर हमारी 14 इंच पर रहेगी और चौक हमारे 19 इंच के हैं। आधे इंच यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा। 19.5 पर हम निशान लगा लेंगे। और लंबाई हमारी 42 इंच है तो हम 2 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 44 इंच हो जाएगा। इसलिए इसको 2 इंच बढ़ा रख रहे हैं क्योंकि 1.5 इंच हमारा यहाँ पर दबेगा और आधे इंच यहाँ पर दबेगा तो हमारा 2 इंच कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमको 2 इंच लंबाई बढ़ा कर रखना है। आप किसी भी साइज का या किसी भी टाइप का कुर्ता बनाएंगे, लंबाई आपको सब में 2 इंच बढ़ाकर ही रखना है, तभी आपकी परफेक्ट लंबाई आएगी। मतलब अगर आप फिक्स रख दोगे या आधा 1 इंच बढ़ा रखोगे तो लंबाई छोटी हो जाएगी। आपको 2 ही इंच बढ़ा कर रखना पड़ेगी। सीना हमारा 31 इंच का है। 31 में 3 प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा। 8.5 पर हम निशान लगा देंगे। ये देखिए। इसके बाद कमर हमारी 25 इंच है। 25 में हम 2 इंच प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमारा पतला साइज है, बहुत ज़्यादा हेल्दी तो है नहीं है। तो पतले लोगों की में 2-2 इंच भी आप लूजिंग रख सकते हैं। वो उनको ढीले पड़ जाते हैं। नहीं तो अगर अपन 3-3 लूजिंग करते हैं तो वो उनको लूज पड़ने लगते हैं। इसलिए हमें इनकी कमर पर और हिप पर हम 2-2 इंच की लूजिंग देंगे और सीने पर हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। सीने पे टाइट हो जाते हैं अगर 2 इंच करते हैं तो। जो हेल्दी साइज के लोग होते हैं उनकी में तो आपको 3-3 इंच ही लूजिंग रखना है क्योंकि उनकी तो अगर आप 2-2 या 2.5 इंच लूजिंग रखोगे तो उनको टाइट हो जाते हैं। कमर पर और हिप पर हम 2 इंच की लूजिंग देंगे और सीने पे 3 की देंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किए हैं कि लूजिंग क्यों डालते हैं या 2-3 इंच बढ़ा के आप क्यों रखती हैं। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को एकदम फिट रख देंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई कुएं के अंदर डाले हैं और अगर वो कुएं बिल्कुल आपके फिक्स नाप का ही रहे तो आप उससे बाहर तो निकल ही नहीं पाओगे, उसी में घुस के रह जाओगे, है ना। तो इसलिए हमको थोड़ा लूज रखना पड़ता है क्योंकि शरीर के अंदर जाने के लिए कहीं से जगह तो हो। अब 2-3 इंच बड़ा होगा तभी तो आपका आगे पीछे जाएगा, नहीं तो एकदम पूरी बॉडी से चिपका हुआ नाप ले लेंगे तो फिर उसके अंदर घुसेगा कैसे। चलिए तो हम अपना आगे का कंटिन्यू कर लें। जो हम कटिंग कर रहे थे वो बताते हैं आपका। कमर हमारी 25 इंच है। 2 इंच प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगी। 27 का चौथाई भाग 6.25 इंच आएगा। तो हमने ये 6.25 पर निशान लगाएंगे। 7 और 2 पॉइंट कम। ये देखिए हमने 6.25 पर निशान लगा दिया है। और हिप हमारा 32 इंच है। 32 में 2 प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा। तो हम 8.5 पर निशान लगा देंगे। ये देखिए। इसके बाद दामन हमारे 17 इंच के हैं। 17 का आधा 8.5 होता है तो ये हमने 8.5 पे निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे। इसको भी लंबा कर देंगे और इसको भी। इसके बाद इस निशान से इसको और इस निशान से इसको मिला देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। प्रीति ने कहा है कि ये बिल्कुल चौक दिख नहीं रही है इसलिए दूसरे कलर की चौक यूज कर रहे हैं। अब हम इस निशान से इस निशान को मिलाएंगे बड़े स्केल से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लेंगे और ये जो हमें मोड़ने के लिए जगह बची है ना फिक्स एक ये जो धागे निकल रहे हैं बस इनको और काट देंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
यहाँ पर गोलाई भी करना है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे, इसको खोल लेंगे। अब यहाँ पर गोलाई कर देंगे कमर पर, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मार्जिन है ही नहीं, सब फिक्स फिक्स ही है। यहाँ पर हिप के पास कट लगा देंगे और ये कमर के पास कट लगा देंगे, और ये इसके जो धागे निकल रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ये काट देंगे। और यहाँ से लंबाई के पास से भी इसको कट कर लेंगे। और एक कट हमको यहाँ नीचे लगाना है। ये हमारी कुर्ते की कटिंग तो हो गई है। अभी हम गले कट करना आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको आस्तीन बता देते हैं। आस्तीन के लिए आपको इसको सिंगल कर लेना है। इसको हमने सिंगल कर लिया है पहले, उसके बाद हम इसको डबल कर लेंगे। यहाँ से इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारे ये 4 हिस्से हो गए हैं, 1 2 और 2, ये 4। जैसे हम आस्तीन को बिछाते हैं काटने के लिए वैसे ही बिछाना है, बस इसको हमने बड़ा रख लिया है क्योंकि हम बलून स्लीव्स कट कर रहे हैं। 2 इंच का हमारा नीचे यहाँ पर बॉर्डर लगेगा। 1 इंच हमने इसको छोड़ दिया है क्योंकि आधे इंच यहाँ और आधे इंच यहाँ दबेगा, तो 1 इंच हमारा कपड़ा तो यही यूज हो जाएगा। 2 इंच का हमारा नीचे बॉर्डर लग जाएगा, तो 1 इंच हमने यहाँ पर छोड़ दिया। और 15 इंच की आस्तीन है तो हमने ये 15 पर निशान लगा लिया। इसके बाद यहाँ से हमको ये लास्ट से यहाँ पर 4 पर निशान लगाना है और यहाँ से इसकी गोलाई करना है। ये देखिए ऐसे, और यहाँ से हल्का सा तिरछा निशान लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है क्योंकि ये तो चुन्नटों में आ जाएगा आपका। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, और इसको यहाँ से खोल लेंगे। ये दोनों ही कपड़ा खोल लिया हमने। स्लीव्स के लास्ट से 5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर एक छोटा सा कट मार देंगे हम, और एक कट हमको यहाँ कोने पर लगाना है, 20 सेंटर आ जाएगा यहाँ पर। ये जो हमने इधर वाला कट लगाया है यहाँ पर हमारी गैदर्स आ जाएंगी, ये ऐसे चुन्नटे डाल देंगे तो ये इसके स्लीव्स के शेप का बन जाएगा। नीचे से हमको 2 इंच पर निशान लगाना है यहाँ पर, और 2 इंच पर हम कट लगा देंगे। फिर इतना छोड़ने के बाद हमको यहाँ पर गैदर्स बनाना है। स्लीव्स की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसके नीचे की बॉर्डर की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा ट्राउजर का कपड़ा है, ट्राउजर में से बचा हुआ कपड़ा है ये हमारा डबल कपड़ा है। ये देखिए ये हमारा डबल कपड़ा है। इसको हमको एक बार यहाँ से फोल्ड करना है, जितनी आपकी स्लीव्स का साइज हो उतना आपको इसको फोल्ड करना है। हमारी आस्तीन की फिटिंग 9 है, 9 के आधे 4.5 होते हैं, और 2 इंच हमको यहाँ पर मार्जिन लेना है, तो हमारी आस्तीन की फिटिंग इतने में आ जाएगी। इसके बाद हम इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हम इसको डबल लगा रहे हैं इसलिए हमने इसको 4 कपड़े नहीं लिए, हमने ये 4 और 4 8 लिए हैं। 2 इंच का हमें बॉर्डर लगाना है, तो 2.5 इंच का कपड़ा चाहिए पड़ेगा हमको, ये 2.5 इंच का, और यहाँ से हमारी 9 फिटिंग आ जाएगी, ये 9, और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन आ जाएगा, और ये यहाँ से तिरछा निशान लगा देंगे हम, और इसको यहाँ से सीधा। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये आपका बॉर्डर बन गया। ये खुलकर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपको इसको सिंगल करके ऐसे लगाना है, एक एक। ये हमारा डबल आ जाएगा, लटक जाएगा यहाँ पर। अब हमने ये कुर्ता ले लिया है, हमारी स्लीव्स कट हो गई है। इसको अंदर वाले को अलग हटा देंगे, पीछे वाले को और आगे वाले का हम फिर से बिछा लेंगे इसको। इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर गोलाई करना है। ये तो हमने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है। गोलाई करने के बाद आपको यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाना है। 4 इंच फैलान रखेंगे हम, और गले की लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे, और यहाँ से इस निशान को ऐसे हल्के हल्के से गोलाई में घुमाते हुए ऐसे ले जाएंगे। ये गोलाई का निशान लगाने के बाद आपको ये चीज़ याद रखना है, हम नॉर्मल गले जब बनाते हैं तो 2.25 इंच फैलान रखते हैं, 2.25 इंच रखते हैं, लेकिन हमको बोट नेक गले में फैलान ज़्यादा रखना पड़ती है। गला फैला ज़्यादा होता है और गहरा कम होता है। बोट नेक गला है इसीलिए हम इसकी 4 फैलान रख रहे हैं। अगर नॉर्मल गला होता तो हम 2.25 या 2.5 रखते। बोट नेक गले में हमको फैलान ज़्यादा रखना पड़ती है, इसलिए हमने इसकी 4 फैलान रखी है, और गले की लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, जैसा हमने निशान लगाया है वैसे ही। आपको ये आराम आराम से कट करना है, बहुत ज़्यादा भी मत फैलान कर दीजिएगा आप,
तो अगर आप किसी को नॉर्मल बोट नेक गला बनवाना है तो ऐसा ही कट होगा, और लेकिन हमारे कस्टमर ने अलग डिमांड की है, हमारे कस्टमर ने, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का कट भी लगाएंगे। यहाँ पर उनको ये कट भी चाहिए। अगर आपको ये चाहिए हो तो ही आप कट करिएगा। आपको सिंपल बोट नेक बनाना है तो आप इतना ही बना लीजिएगा। आगे का गला हमारा कट हो गया। अब हमारे पास कपड़ा तो बचा नहीं है इसका बिल्कुल भी, तो हम ये ट्राउजर के कपड़े से ही इसकी पट्टी निकाल लेंगे। इसके लिए हमने इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड किया है और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। इसके ऊपर हमने इस कपड़े को रख लिया है और जैसे हमारा इसको कट किया था हमने, वैसे ही हमको इस पट्टी को भी कट करना है। सेम के सेम इसको काटना है और हल्का सा यहाँ से भी काट लेंगे। और जैसा हमने कट यहाँ तक लगाया था इसमें, वैसे ही हम पट्टी में भी इतना ही कट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम इसको हटा देंगे और ये यहाँ तक हमारा कट है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप एक निशान लगा लीजिए। यहाँ पर हमारा कट है और हमको इतनी बड़ी पट्टी निकालना है। ये पट्टी का साइज़ कितना है आपका? 1.5 इंच का। यहाँ पर 1.5 रखा है, यहाँ 1.5 नहीं रखना, 1.25 इंच हमने यहाँ पर बड़ा रखा है। ये हमारी आगे गले की पट्टी कट हो गई है, इसको हम हटा देंगे और पीछे वाला लेंगे हम। पीछे वाले कपड़े को हमने ले लिया है। पीछे भी हमको 4 ही फैलान रखना है। हमने आगे 4 रखी थी तो हमें पीछे भी 4 ही फैलान रखना है। और पीछे की गले की लंबाई हमारी 2.5 इंच है। हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया और इसको यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। आपको यहाँ से ऐसे नॉक टाइप की नहीं बनाना है, हल्की सी गोलाई देते हुए जाना है, तभी वो बॉट नेक जैसा लगेगा, वरना वो ऐसा लगने लगेगा वी गला बना दिया। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी भी पट्टी कट कर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम। ये वाली पट्टी भी कट हो गई और ये वाली भी, और इसको हटा देंगे और इस कुर्ते को वापस से बिछा लेंगे। ये देखिए अब हमारी ये हमारा कुर्ता कट हो गया है। ये हमारे गले की पट्टियाँ हो गई हैं और ये हमारी आस्तीनें हो गई हैं और हमारा कुर्ता काट के तैयार है। अब बस सिलने की देरी और है, बस कल आपको प्रीति इसकी स्टिचिंग भी बता देगी। हमारे बोट नेक गले की कटिंग तो हो चुकी है, लेकिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर कंफ्यूज ज़रूर होंगे कि शोल्डर कितने रख लें और आर्म होल्स कितने रख लें। अगर मेरे जितने साइज़ का है कुर्ता तो आप इतने ही शोल्डर रखिएगा और इतने ही आर्म होल्स रखिएगा। मुझसे 1-2 इंच बड़ा भी साइज़ है तो भी आप इतना ही शोल्डर रखना और इतने ही आर्म होल्स रखना। अगर मुझसे कोई 1-2 इंच कम भी है तो भी आप इतने ही शोल्डर रखना और इतने ही आर्म होल्स रखना। अगर मुझसे भी, जैसे मान लीजिए आप किसी का 36 चेस्ट है तो आपको शोल्डर 7.5 रखना है, और अगर किसी का चेस्ट 40 है तो आपको शोल्डर 8 रखना है। ये तो बात खत्म हो गई अपने शोल्डरों की। अब बची बात आर्म होल्स की। तो आर्म होल्स आपको कैसे निकालना है? आर्म होल्स अगर किसी का साइज 28 है, 30 है या फिर 32 है तो आपको 6.5 ही आर्म होल्स रखना है। और अगर किसी का चेस्ट 32 के बाद 34 है, 36 है या 40 है तो आपको 7 आर्म होल्स रखना पड़ेंगे। और अगर किसी का साइज 40 से भी ज़्यादा है तो आप 7.5 रखिए। ये तो हमारे शोल्डर और आर्म होल्स की बात खत्म हो गई। अब आपको ये सब साइज रखना किसमें? बड़ी स्लीव्स में। या तो 3/4 स्लीव्स होना चाहिए या फिर फुल स्लीव्स होना चाहिए। इन दोनों स्लीव, ये दोनों स्लीव्स हैं तो आप ये नाप रखिए। अगर आपको बिल्कुल छोटी छोटी सी आस्तीन बनाना है, 2 इंच की, 3 इंच की या 4 इंच की, तो आप जो मैंने ये आर्म होल्स का मेजरमेंट बताया है आपको, आप उससे आधे इंच कम रख लीजिएगा। और अगर किसी को स्लीवलेस बनवाना है, स्लीव्स लगवाना ही नहीं है, तो आप 1 इंच कम रखिए। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मेरे जैसे साइज का बनवाना है तो आप 6.5 की जगह 5.5 रख दीजिए, उसको 5.5 भी आराम से आ जाएगा। बोट नेक गले की कटिंग मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाई है। आई होप आपको समझ में आ भी गई होगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आई तो आपको उसको वीडियो को रिपीट कर करके बार बार देख लेना है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। और ये जो मैंने ट्रिक बताई है आप इसी साइज के तो बना ही लेंगे, इसके अलावा भी आप हर साइज के इसी ट्रिक से बनाइएगा। आपको इसमें कोई अलग अलग चेंजेस नहीं करना पड़ेंगे, बस जो मैंने आपको नाप बताया है वही आपको बढ़ा के लेना है। अब आप कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा कि शोल्डर कितने रख लें, आर्म होल्स कितने रख लें, तो मैंने इसलिए आपको हर साइज बता दी। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा मैंने बताया है उसी बात को आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और फिर इसके बाद अपना बनाइए या किसी कस्टमर का बना के दीजिए। फ्रेंड्स, तो बॉट नेक गले की कुर्ते की कटिंग तो हो चुकी है। आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट थे कि बॉट नेक गले की कुर्ता बताइए, बॉट नेक गला रोज निकलते हैं और हाँ, बॉट नेक गले और पता है बहुत ज्यादा चल भी रहे हैं और अच्छे भी रहते हैं, कंफर्टेबल, बल्कि छोटा गला रहता है और चिपका हुआ भी रहता है। मतलब कुछ ऐसे झुकने में भी दिखता नहीं है, झाड़ू लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पोछा लगाने में भी कोई झाड़ू लगा के देखिए। नहीं मैं पता ज्यादातर मतलब दुकान में झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने एक बॉट नेक गले का बना लिया, मुझे पसंद भी आया, कंफर्टेबल भी लगा, अच्छा हाँ मुझे पसंद भी आया। तो मैंने कहा था इससे बना ले हाँ। अभी इसको मतलब ज्यादा खुले खुले गले पसंद नहीं है ना, तो
तो मैं स्टैंड कॉलर ही ज्यादा पहनती हूँ। हाँ। हमेशा एक कब तक पहनेगी? हाँ। मैंने कहा बोट नेक बना ली। और सबको ये वाला भी बनवाना मेरा है। कॉलर वाला है, आपने ये वाला तो देखा होगा। जिसने नहीं देखा है ना, इसका वीडियो भी अपलोड किया है मैंने, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और स्लीव्स भी आप लोगों को बताएं, आप लोग पूछेंगे जरूर, आपने जो स्लीव्स पहनी है उसकी कटिंग स्टिचिंग बताइए, तो उसका लिंक सारी डाल दूंगी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। ये सूट अब 1 या 2 बार से ज़्यादा अब मैं नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी को आज मम्मी ने मतलब जैसे मैंने ये वाला निकाल के पहना तो मम्मी बोल रही कैसा निकाल के पहन लिया, ऐसा लग रहा है फुटरिया में से निकाल के पहन लिया। इसलिए रियोन के कपड़े ऐसे ही हो जाते हैं, हाँ। मतलब जब धुल के डालो वो तभी हाँ। सिकुड़ जाते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको अगर 1 आध 2 बार पहनूंगी तो पहन लूंगी, नहीं तो हटा नहीं दूंगी। तो मम्मी इसको फेंक अभी तो देगी। वैसे भी सर्दी आने वाली है ना, तो ऊपर से तो स्वेटर पहनना रहती है, पहन लूंगी मैं तो। ये क्या कंफर्टेबल बहुत होते हैं रियोन वाले कपड़े तो मतलब एकदम सुकून रहता है इनको पहनने में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आपने एंड तक देखी है तो पसंद तो आई ही होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।